जय हिंद बच्चों, प्रिंस स्टूडेंट क्लासेज में आप सब लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग काफी अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया से अपना तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो आज हम लोग क्या चर्चा करेंगे, जैसे कि प्रीवियस क्लासेज में हम लोगों ने देख लिया था कि होल नंबर क्या होता है, ठीक। उसके अलावा हमने देखा था कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये सारे देख लिए थे इंट्रोडक्शन क्लास में। उसके बाद हम लोग सारे एक्सरसाइज के सवाल कर लिए थे और आज हम लोग चल रहे हैं सीधे एक्सरसाइज नहीं, एग्जाम्पल के सवाल कर लिए थे, है ना। एग्जाम्पल में आई थिंक 4 सवाल के आसपास थे, वो 4 सवाल हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग अब एक्सरसाइज पे आगे फॉरवर्ड करेंगे और आज हम लोग एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। पहला सवाल इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमको सारे नंबर को बस प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 हम सब करते हैं, ठीक। हमारा नंबर कौन सा है, 140। 140 को हमको एक्सप्रेस करना है। चलिए 2 से करते हैं, 2 से बन जा, फिर 2 से, 2 3 6, 2 5 10, फिर 3 से, 3 7 35, फिर 7 से एक बार में। तो ध्यान से देखिए 140 का क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, या इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2, क्योंकि 2 कितनी बार आया है, 2 बार, इंटू 3 इंटू 7। बस हमको यहीं पे छोड़ देना है, क्योंकि सवाल में ही बोला है कि केवल एक्सप्रेस करिए सारे नंबर को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यहाँ पे प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो देखिए 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, तो बड़ी आसानी से ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो एक बार इसको देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइएगा, ठीक। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी का सेकंड पार्ट है 156, 156, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट है 156। चलिए 2 से करते हैं, तो 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 6, 2 9 18। अब ये 13 से चला जाएगा कितनी बार में, 3 बार में, फिर ये 3 से चला जाएगा 1 बार में। तो 156 का क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3। इसका मतलब क्या कि 2 के पावर 2, 3 को हम पहले लिख देते हैं 3 के पावर 1 और 13 के पावर 1। तो ये इसका आ गया कि 2 के पावर 3, 3 के पावर 1 और 13 के पावर 1। तो ये दो नंबर को हमने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस कर दिया। हम 1 सेकंड के लिए साइड हो जा रहे हैं, आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इसका थर्ड है 3825, 3825, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक बार में नहीं 2 बार में, 3 दूना 6, बचा 2 और 2, 3 7 21, 1 5, 3 5 15। अभी भी फिर ये 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 5 15, ठीक है। अब ये 3 से नहीं जाएगा, 5 4 9 10 11, नहीं 5 से जाएगा, 5 से काट देते हैं, 5 8 40, ठीक है। 2 और 5 5 25, ठीक। ये 3 से चला जाएगा, 3 दूना 6, 2 और 5, नहीं ये 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से ही जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5, 3 और 5, 5 7 35, इसका आ गया 17 से एक बार में। तो देखिए 3825 को हम कैसा लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये हो गया 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 इंटू 17, दिखाई दे रहा है, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 इंटू 17, ठीक है। इसको आप चलिए अब हम अगले वाले पे नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। इसका अगला था 5005, नेक्स्ट नंबर इसका क्या था 5005, फोर्थ 5005, ठीक है। सबसे पहले इसको 5 से करते हैं, तो 5 एकम 5, 0 0 1। अब इसको 7 से करते हैं, तो 7 एकम 7, बचा 3, 8 9 10 3, है ना, 3 और 0, तो 7 चौके 28, बचा 2 और 1, तो 17 के 21, 143 आ गया, ठीक है।
अब ये 1143 किससे जाएगा? 11 से। तो 11 एकम 11, 12 13 14 3, 3 और 3 33, तो 11 3 33 और 13 एकम 13। तो 505 का कितना आ गया? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। तो यहां तक देख लीजिए, एक सेकंड के लिए साइड हो जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं। हमारा लास्ट नंबर है 7429, इसको हम यहीं कर देते हैं, है ना। ध्यान से देखिए 7429, तो इसको हम यहीं पे कर देते हैं, ठीक। ये नंबर किससे जाएगा? तो ये नंबर हमारा जाएगा 17 से। ये किससे जाएगा? 17 से, ठीक। और 17 से कितनी बार में जाएगा? तो अब ध्यान से देखिए, ये जाएगा 7 4 जा, फिर 3, उसके बाद 7, तो ये 17 से 437 बार में चला गया। और अब ये जो 437 है, ये हमारा अप्रोक्स 19 से कट जाएगा। और 19 से कितनी बार में कटेगा? तो जरा 3 2 जा 38, और उसके बाद ये बचा 3 बार में। अब ये 23 है, तो 23 से ही जाएगा, तो 23 बन जा 23। तो जो 7 4 2 9 है, वो 17 इंटू 19 इंटू 23 बार, ये इसका प्राइम फैक्टर हो गए सारे के सारे, ठीक है। तो ये आपके हो गए ये। तो जरा ध्यान से देखिए, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड यहाँ पे, थर्ड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ वहां पे, और फिफ्थ हम आपको यहीं पे बता दिए, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिए कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब पहले तो हमको इसके एलसीएम और एचसीएफ निकाल देने हैं, उसके बाद जो फॉर्मूला था ना कि दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ प्रोडक्ट के बराबर होता है, वो कर देना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी कर देते हैं हम लोग। जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले 26 पहला नंबर था, क्या था? 26 और 91 का हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, 26 और 91। चलिए भाई, 26 किससे कटेगा? तो सबसे पहले हम इसको 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 13 से एक बार में। 91 किससे कटेगा? सीधे 13 से ही काट देते हैं, 13 7 91, फिर 7 एकम 7, ठीक है। तो हम 26 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 13, और 91 को क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 7। एलसीएम निकाल देते हैं, ध्यान से देखिए, एलसीएम, ठीक है। यदि हम एलसीएम की बात करें तो हमारे पास 2 है, 13 है और 7 है, ठीक। देखिए अब इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 7 दूनी 14 और 14 इंटू 13, तो ये हमारा अप्रोक्स आ जाएगा 182। ये कितना आ जाएगा? 182। अब इसका एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ में केवल कॉमन वाला हिस्सा लिया जाएगा, कॉमन केवल 13 है, 13, और इसका लोवेस्ट पावर 1, तो 13 के पावर 1, 13 इसका एचसीएफ हो गया। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में इसका क्या करना होगा? वेरिफिकेशन करना होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई, देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स ए इंटू बी। चलिए भाई, एलसीएम आया है 182, इसके प्लेस पे 182 हो गया, इंटू एचसीएफ कितना आया है? एचसीएफ आया है 13, इक्वल हमारे पास नंबर ए कितना था? 26, इंटू बी कितना था? 91, ठीक है। ये जब इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद इधर आएगा 2366, मतलब 2366, और जब 26 और 91 को ही मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये भी कितना आएगा? 2366, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, क्या दोनों का एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं हो गया? एलएचएस आरएचएस बराबर हो गया, हेंस वेरीफाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सारे सवाल करने होंगे, ठीक।
इसमें से हम चलिए अब सेकेंड स्टार्ट करते हैं 510 और 92 को। 510 और 92, दो से काटते हैं, 2 दूनी 4, 1 और 1, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 से 55 बार में चला गया। उसके बाद इसको 3 से काट देते हैं, 3 आठे 24, 3 पचे 15। अब इसको 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 7 35। अब इसको 17 से काट देते हैं 1 बार में। तो 510 कितना हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक। उसके बाद 92, 2 से 2 चौके 8 और 1 2 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6। उसके बाद सीधे 23 से 1 बार में। तो 92 कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम निकाल देते हैं हम लोग। एलसीएम भाई सबसे पहले देखते हैं कॉमन क्या है। अच्छा, इसको 2 के पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 23, ठीक। एलसीएम हमारा हो जाएगा कॉमन, तो एक हमारे पास 2 है, मतलब 2 3 5 17 23, ठीक है। अब इसको हम लोग करें तो भाई हाईएस्ट पावर लेना है, तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, बाकी 3 का भी 1 है, 5 का भी 1 है, 17 का भी 1 है, 23 का भी 1 है, ठीक। अब इसको बस हमको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई कर, जरा ध्यान से देखिए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 के पावर 2 4 हो गया, यहाँ 5 3 15, 15 चौके 60, तो 60 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। लेंगे तो ये जो नंबर आएगा ये आएगा 23,460। ये कितना नंबर आएगा? 23,460, ठीक। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। अब ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। जरा ध्यान से देखिए, एचसीएफ में सबसे पहले हमको कॉमन खोजना होगा। तो इस नंबर में कॉमन केवल 2 है, भाई कुछ कॉमन है नहीं, और इसका लोएस्ट पावर कितना है? 1 है, तो इसका एचसीएफ मात्र 2 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा? 2, ठीक। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहीं पे वेरीफाई कर लेते हैं। क्या वेरीफाई? ध्यान से देखिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स ए इंटू बी। एलसीएम कितना है हमारे पास? एलसीएम अभी आया है 23460, 23460, और एचसीएफ कितना आया है? 2 इक्वल, नंबर हमारे पास है 510 इंटू 92, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 दूना 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूनी 4, 46920, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी सेम आएगा, ठीक है। तो हेंस ये वेरीफाई हो जाएगा, LHS इक्वल्स RHS, ठीक। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसके क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 336 एंड 54। एंड 54, ठीक है। ध्यान से देखिए, 2 से काटते हैं, 2 1 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 1 और 8, 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 7 21, 7 एकम 7, तो 336। तो भाई 336 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 4, 4 हो गया, इंटू 3 इंटू 7,
अच्छा ऐसे ही 54 का देख लेते हैं हम लोग। 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 नवा 27, फिर 3 से 3 के 9, फिर 3 एकम 3, तो ये हो गया 54। 2 इंटू 3 के पावर 3, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक। एलसीएम में कितना है हमारे पास, 2 3 7, 2 3 7। हाईएस्ट पावर 2 के हमारे पास 4 है, 3 का हाईएस्ट पावर 3 है और 7 का 1 है ना। 2 के पावर 4, 3 के पावर 3, 7 के पावर 1। अब देखिए अब यदि इसको हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, 2 के पावर 4 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 के 9 29, 27 इंटू 7। अब यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे अप्रॉक्स आएगा 3024, ठीक है। 2024 चल रहा है लेकिन 2024 नहीं 3024 आएगा, ठीक। इसके बाद हम इसका एचसीएफ भी निकाल देते हैं यहीं पे। यदि हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होगा, कॉमन हमारे पास 2 और 3 है, तो 2 इंटू 3, इसका लोएस्ट पावर 2 का लोएस्ट पावर 1, 3 का लोएस्ट पावर 1, तो 1 और 1 तो 2 3 जा 6, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ हो गया 6, ठीक। अब इसको हम वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है। वेरीफाई, ध्यान से देखिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स ए इंटू बी। एलसीएम आया 3014, 3024 और एचसीएफ आ गया 6। दो नंबर हमारे पास, एक 336 था और एक था 54, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौके 24, कैरी 2, 6 दूना 12, 13 14 और 6 3 18, यह कितना आ जाएगा 18144, और इधर भी ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इतना ही आएगा, तो हेंस वेरीफाई। दिखाई दिया। तो अब ठीक है, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है ना। इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना। चलिए हम पहला करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 12, 15, 21, ठीक। हमको तीनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं इसको। यदि हम 12 की बात करें, 2 से करेंगे 2 6 12, 2 से करेंगे 2 3 6, 3 से करेंगे 3 एकम 3, तो 6 का फैक्टर क्या आ गया, ध्यान से देखिए। तो 6 का फैक्टर आ गया 2 के पावर 2 इंटू 3, ठीक है। ऐसे ही 15 का कर लेते हैं। 15 का करेंगे 3 से, 3 5 15 और 5 एकम 5, तो 15 का देखिए क्या हो जाएगा। 15 का हमारे पास नॉर्मल 3 और 5 है, तो 3 इंटू 5, ठीक। ऐसे ही 21 का कर लेते हैं 3 से, 3 7 21 और 7 एकम 7, तो 21 का क्या आ जाएगा, 21 का आ जाएगा 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम के लिए ध्यान से देखिए, हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें हमारे पास कितने प्राइम नंबर है, तो 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। 2 3 5 7। अब एलसीएम है तो हमको कौन सा पावर देखना होगा, लोवेस्ट पावर की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर देखना होगा, ये बात आपको मालूम है। तो 2 का हाईएस्ट पावर देखिए क्या है, 2 का हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 हो जाएगा। 3 का हाईएस्ट पावर 1 है, 5 का हाईएस्ट पावर 1 है, 7 का भी 1 है, ये कितना हो गया 2 2 जा 4 और 3 के पावर 1 3 और 5 के पावर 1 5, तो 5 3 के 15 इंटू 7, तो ये 15 चौके 60 इंटू 7, 7 6 के 42, 420 हमारा एलसीएम आ गया,
बहुत जबरदस्त एलसीएम आया है 420। आजकल के बच्चे 420 ही भी समझ ही रहे होंगे आप लोग। चलिए, तो एलसीएम 420 आ गया। अब इसका हम लोग एचसीएफ निकाल देते हैं। ध्यान से देखिए, हम एचसीएफ यहीं बगल में निकाल देते हैं। एचसीएफ में सबसे पहले हमको देखना है कि कॉमन क्या है तीनों में। तीनों में कॉमन केवल एक 3 है, और 3 का लोवेस्ट पावर तो 1 है, तो 3 के पावर 1 3, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 3 आएगा। इसका मतलब पहले वाले सवाल का एलसीएम 420 हो गया, एचसीएफ 3 आएगा। ठीक है, तो यहां तक देखिए, कोई डाउट है तो बोलिए। सेकेंड में हमारे पास 17 है, 23 है, 29 है। 17, 23, 29, 17, 23, 29। अच्छा जी, ध्यान से देखा जाए तो ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है भाई। 17 को काटेंगे तो ये 17 बार में जाएगा 1, 23 भी 23 बार में जाएगा 1 बार में, और 29 भी 1 बार में जाएगा 1 बार में। तो जरा ध्यान से देखिए, ये सबसे आसान था। 17 को हम क्या लिख सकते हैं? 17 इंटू 1। 23 को क्या लिख सकते हैं? 23 इंटू 1। और 29 को क्या लिख सकते हैं? 29 इंटू 1। सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकाल देते हैं। एचसीएफ भाई, तीनों में कॉमन क्या है? केवल 1 है, और 1 के पावर 1 करेंगे तो 1 आएगा। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हमारे पास नॉर्मली देखिए तो 17 है इंटू 23 इंटू 29। 17, 23, 29, ठीक, 22,338, मतलब 22,338। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हमको ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बी पार्ट। चलिए इसका हम लोग सी पार्ट कर लेते हैं। सी में हमारे पास नंबर है 8, 9, 25। क्या है? 8, 9 एंड 25। ध्यान से देखिए, नंबर क्या है? 8, 9 एंड 25। तो बी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, 8, 9, 25। ठीक, ध्यान से देखिए, इसको 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2। तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3। इसको 9 से करेंगे तो 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे तो 1। तो 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 2। 25 है तो 5 से करेंगे तो 5 5 जा, फिर 5 1 जा 5। तो 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 2। ठीक, तो सबसे पहले हम इसकी एचसीएफ निकाल देते हैं। यदि हम एचसीएफ निकालेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, एचसीएफ हमारा इसका 1 आएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो बगल में 1 तो हम मान ही सकते हैं। तो एचसीएफ 1 आ गया। ठीक, ठीक है, अब इसका हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं। भाई एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास 3 नंबर है, 2 3, 2 है, 3 है और 5 है। अब इसका हाईएस्ट पावर देखिए तो तीनों का हाईएस्ट पावर, 2 का हाईएस्ट पावर 3 है। ठीक है, 9 का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, और इसका 5 का हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये हो गया 8, 9 इंटू 25। अब 25 9 जा 25 को हम 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 225 बार में। ये करेंगे तो 225। अब 225 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1800। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 1800, और एचसीएफ कितना हो गया? 1। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, है कि नहीं? हमारे पास 3 नंबर के क्या थे? एलसीएम और एचसीएफ निकालने थे। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया है, बस आपको उतना ध्यान में है ना, तो ये सारे क्वेश्चंस बेहद आसान है, तुरंत कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गिवन दैट इतना फाइंड एलसीएम। ये देखिए, इसके लिए बहुत आसान है। फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ेंगे? 2 नंबर का एलसीएम इंटू 2 नंबर का एचसीएफ किसके बराबर होगा? 2 नंबर के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो हमारे पास दिया क्या है, जरा ध्यान से देखिए। हमको एचसीएफ दे रखा है कितना? 9। तो एचसीएफ के प्लेस पे 9 रख दिए। एलसीएम हमको निकालना है, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, और 2 नंबर यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो 2 नंबर कौन कौन सा है? पहला नंबर 306 है, तो ए के प्लेस पे 306 हो गया, और दूसरा नंबर 657 है, 657 है।
657 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से एलसीएम हमको निकालना है, तो 9 को हम उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। ठीक, अब इसको हम काट देते हैं, 3 3 जा 9, ये 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये 3 से फिर कट जाएगा, देखिए 3 एकम 3, और ये हो गया 3 के 9, 3 चौके 12, 34, तो यहाँ आ गया 34 इंटू 657, तो ये हो जाएगा 22,338 इसका आंसर आ जाएगा। जब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, 22,338। ठीक है, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, आप लोग खुद करके भी चेक कर सकते हैं, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन बेहद आसान था, बस आपको ये हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए था। अब ये फॉर्मूला आपको कहाँ मिलेगा, तो इंट्रोडक्शन वीडियो में मिलेगा, है ना। यदि हम फिर कह रहे थे बिना इंट्रोडक्शन वीडियो देखे आप यहाँ पे आए हैं, तो फिर पहले आपको देखना होगा, तो ही आपको जाके सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। ठीक, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए सिर्फ बहुत आसान सवाल, ये सवाल तो हम बता ही थे कि 6 के पावर n है, हमको बताना है कि क्या लास्ट में 0 आएगा, तो 6 का फैक्टर करेंगे तो ये क्या आएगा, 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा, 2 इंटू 3 के पावर n। अब जरा ध्यान से देखिए यार, क्या कहीं भी 5 है, कहीं भी 5 नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, कोई भी लास्ट में 0 नहीं आएगा, क्योंकि हमको मालूम है कि भाई यदि लास्ट में 0 लाना है तो 10 होना चाहिए, और 10 के लिए मिनिमम एक पेयर हमारे पास 2 इंटू 5 का होना चाहिए। यहाँ 2 तो दिख रहा है लेकिन 5 नहीं दिख रहा है, तो इसी कारण यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई भी n का नेचुरल वैल्यू नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे कि हेंस देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, हमारे पास ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो यहाँ पे रखने पे लास्ट में 0 प्रोवाइड करे। ठीक है, चलिए तो बेहद आसान था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कंपोजिट नंबर का मतलब क्या। कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर ना हो, और प्राइम नंबर नहीं होने का मतलब इसके मिनिमम 3 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर आएंगे। इसे कितने फैक्टर होंगे, मोर देन 2 फैक्टर। यदि मोर देन 2 फैक्टर आते हैं इट मींस इट्स अ कंपोजिट नंबर, बस इतना ही ध्यान आपको रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यहाँ से हम क्या करते हैं ना, 13 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी 13 यहाँ भी 13, तो 13 बाहर, तो हो गया 7 इंटू 11 प्लस 1, तो ये हो गया 13। 7 इंटू 11 हो जाएगा 77 प्लस 1, तो ये हो गया 13 इंटू 78। अब जरा ध्यान से देखिए, आप यहीं पे आंसर को अपना क्विट कर सकते हैं क्या। अब देखिए यहाँ जो भी नंबर आएगा, एक बात तो कंफर्म है कि वो नंबर 13 से भी कटेगा और 78 से भी कटेगा, तो हमारे पास 2 नंबर 2 फैक्टर तो उस नंबर के यहीं पे मिल गए। अब यदि 2 फैक्टर यहाँ मिल गए और तीसरा फैक्टर 1 होगा और चौथा फैक्टर नंबर इटसेल्फ होगा, है कि नहीं। तो अब इसके देखिए 2 से ज्यादा फैक्टर मिल गए, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्या लिख सकते हैं कि हेंस इट इज अ कंपोजिट, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे इसके पास नेक्स्ट सवाल है, ये वाला देखिए, ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हम 5 कॉमन भी ले लेते हैं, तो ये बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो गया 5, और इधर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 7 6 के 42, 4 3 12, 12 दूना 24 प्लस 1। ठीक, अब 42 24 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, यहीं पे कर देते हैं हम, 42 24, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 6 4 10,
8 9 1 10, 1008 आ गया। तो ये हो गया 5, 1008 प्लस 1, तो ये हो गया 5 इंटू 1009, है ना, इंटू 1009। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर आएगा, आपको नहीं लगता है कि इस नंबर का एक फैक्टर तो 5 होगा, दूसरा फैक्टर 109 होगा, तीसरा फैक्टर 1 होगा और चौथा फैक्टर नंबर इटसेल्फ होगा, है कि नहीं? तो इसका भी मोर देन 2 फैक्टर आ रहा है, और जब भी मोर देन 2 फैक्टर आता है तो वही तो कंपोजिट कहलाता है। इसका मतलब ये लाइन यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस इट इज आल्सो अ कंपोजिट नंबर। समझ में आया? तो ये भी बेहद आसान है, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए, हम एक सेकंड के लिए किनारे हो जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हमारा है अगला क्वेश्चन और एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है बेहद आसान। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से समझिए। कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक कोई स्पोर्ट फील्ड वहां पे सर्कुलर पाथ बनाया गया है, ठीक है। कह रहा है सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया है, ठीक है, यहाँ पे कोई लड़की है, मान लेते हैं ए पॉइंट पे है, ये इस ग्राउंड को कवर अप करने में 18 मिनट का टाइम लेती है। कितना मिनट का टाइम ले रही है? 18 मिनट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे रवि है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और यहीं से रवि भी ड्राइव कर रहा है, और लेकिन रवि कितना मिनट ले रहा है? 12 मिनट ले रहा है। यदि हम रवि की बात करें तो रवि ले रहा है 12 मिनट। रवि कितना मिनट ले रहा है? 12 मिनट। तो सवाल है दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। दोनों के दोनों सेम पॉइंट और सेम टाइम पे स्टार्ट किए हैं, ठीक है। सेम पॉइंट एंड सेम टाइम पे स्टार्ट किए हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। भाई ध्यान से देखिए, एक सर्कुलर ट्रैक है, उस सर्कुलर ट्रैक पे जो सोनिया है 18 मिनट में कवर अप कर ले जाती है और जो रवि है 12 मिनट में, ठीक। तो अब सवाल ये है कि ये दोनों वापस से कब मिलेंगे? तो भाई सिंपल सी बात है, एक 18 मिनट में कवर अप कर रहा है, एक 12 मिनट में कवर अप कर रहा है। तो अगर ये दोनों मिलेंगे ना, तो जो दोनों का टाइम होगा इन दोनों से ज्यादा आएगा, है ना। जो एक 18 और 12 में कंप्लीट किया है, तो हर हाल में जब दोनों वापस से मिलेंगे तो वो जब मिलने जाएंगे ना, तो उस समय उनके बीच जो मिलने का टाइम होगा 18 मिनट और 12 मिनट से हमेशा ज्यादा आएगा। तो जरा आप सोचिए, यदि ज्यादा आएगा तो किसमें आंसर ज्यादा आता है, एलसीएम में कि एचसीएफ में? एलसीएम में। क्यों? क्योंकि एलसीएम में मल्टीपल होता है और मल्टीपल में हमेशा बड़ा आंसर आता है। तो इट मींस आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ केवल आपको एलसीएम निकाल देना है। क्या? ऑफ 12 एंड 18, ठीक है। 12 और 18 का एलसीएम निकाल देना है। तो चलिए हम 12 18 का एलसीएम निकाल देते हैं। देखिए यहाँ है 12 और ये हो गया 18। देखिए 2 से 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 इंटू 3, यह है 18। 2 नवा 18, 3 के 9, 3 एकम 3, तो ये हो गया 18। 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर 2, ठीक। तो अब जरा ध्यान से देखिए, एलसीएम यदि इसका निकालेंगे तो हमारे पास 2 और 3 है। 2 इंटू 3, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 2, और 3 का हाईएस्ट पावर 2, तो 3 के 9, अरे 2 2 के 4 और 3 के 9, 4 9 36 मिनट। इसका मतलब 36 मिनट बाद, आफ्टर 36 मिनट, वो दोनों, कौन दोनों? सोनिया और रवि आपस में फिर से सेम पॉइंट पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये दिखाई दिया। ये भी क्वेश्चन बेहद आसान था, भले आपको यहाँ पे देखिए लैंग्वेज ज्यादा दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा लैंग्वेज है, लेकिन बस आपको यही पकड़ना था कि एलसीएम ले कि एचसीएफ ले। एक बार आप ये समझ जाते तो इसका आंसर आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज 1.1 अच्छे तरीके से कवर अप हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले 1.2 के एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 कवर अप करेंगे, ठीक। तब तक आप इसको यहाँ पे ध्यान से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।